मित्रों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हे छठ मैया, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। मित्रों, सभी माताओं और बहनों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको छठ माता की सच्ची पौराणिक कथा सुनाएंगे और छठ मैया की पूजा विधि भी बताएंगे। छठ पूजा का परिचय और महत्व। छठ पूजा भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। यह पर्व सूर्य देवता को समर्पित होता है और इसकी पवित्रता, नियम और भक्ति भाव के कारण इसे भारतीय पर्वों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है, जिसमें व्रती व्रत करने वाले कठिन तपस्या करते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि मानवता, प्रकृति और स्वास्थ्य के प्रति सम्मान को भी उजागर करता है। सूर्य को ऊर्जा, जीवन और साक्षात देवता मानते हुए छठ पूजा में सूर्यदेव को अर्घ देने की परंपरा है। इसमें छठी माता की भी पूजा होती है, जिन्हें सुख, समृद्धि और संतान के लिए आशीर्वाद देने वाली देवी माना जाता है। इस पूजा में दिन रात खान पान और दैनिक जीवन से जुड़ी कई नियमों का पालन करना होता है। इसके माध्यम से व्रती शरीर, मन और आत्मा को पवित्र कर अपने जीवन को ऊर्जावान बनाने का संकल्प करते हैं। छठ पूजा की उत्पत्ति और कथा। आध्यात्मिक संसार जन मुख्यतः कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चौथी से सप्तमी तक किया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु विशेष नियमों का पालन करते हुए सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मित्रों, आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना है, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से मनुष्य का कभी भी जीवन में कल्याण नहीं होता है। छठ पूजा की उत्पत्ति से संबंधित कई कथाएं हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार महाभारत के समय में द्रौपदी और पांडवों ने इस व्रत का पालन किया था। जब पांडव वनवास में थे और अज्ञातवास में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, तब द्रौपदी ने छठी माता की पूजा कर अपने पति पांडवों के लिए आशीर्वाद मांगा। मान्यता है कि इस पूजा के प्रभाव से पांडवों के कष्ट दूर हुए और वे अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सके। इस प्रकार यह कथा बताती है कि छठ व्रत में देवी षष्ठी की पूजा से हर कठिनाइयों से मुक्ति पाई जा सकती है। मित्रों, अब दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी औरत के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी और हर साल छठ का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया करती थी। मित्रों, बूढ़ी औरत की बहू आधुनिक सोच वाली थी। उसका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। मित्रों, छठ पूजा जैसे जैसे नजदीक आने वाली थी, तो वह बूढ़ी औरत बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ का पावन त्योहार शुरू हो रहा था और बूढ़ी औरत घर की साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को आम की लकड़ी तथा पूजा की सभी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी औरत ने अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने को कहा। तब उस बूढ़ी औरत की बहू कहने लगी, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं, इससे क्या हो। तब बूढ़ी औरत अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाती है और कहती है, बेटी, बहुत समय पहले वे बहुत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे और उनसे उनकी प्रजा भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि वह सदैव अपनी प्रजा की भलाई चाहते थे। मित्रों, राजा की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी,
जिसका नाम राधिका था। मित्रों, राजा रानी के जीवन में कोई भी कमी नहीं थी। वह अपना जीवन सुखपूर्वक जी रहे थे। राजा के विवाह को कई वर्ष बीत गए थे, परंतु उन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा अमरनाथ बहुत ही निराश रहते थे। मित्रों, एक दिन राजा के दरबार में एक साधु महात्मा जी आते हैं। तब उन्होंने देखा कि महाराज किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। साधु महात्मा ने महाराज से कहा, हे राजन, आप इतना चिंतित क्यों हैं? तब राजा ने साधु से कहा, महात्मा जी, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, परंतु मुझे संतान की प्राप्ति नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ही चिंतित हूँ। तब साधु महाराज राजा से कहते हैं, हे राजन, आप इतना चिंतित मत होइए, मैं आपको संतान प्राप्ति का उपाय बताता हूँ। साधु महात्मा के मुख से जब राजा ने ऐसी बात सुनी तो वह अत्यंत खुश हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर गए। तब साधु ने राजा से कहा, हे राजन, आपको पुत्र यज्ञ करना होगा। फिर राजा अमरनाथ ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्र यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्र यज्ञ के प्रभाव से राजा अमरनाथ की पत्नी ने स्वर्ग के समान सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। राजा अमरनाथ ने उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उसे एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर विलाप करने लगे। इतने में वहां पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया। वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा अमरनाथ ने देखा। तो उस देवी को देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी का आदर सत्कार किया। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह भीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? राजा अमरनाथ की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई मैं देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर प्रभाव वाला बालक हंस रहा था। अभी राजा अमरनाथ उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। तब माता ने राजा से कहा, राजन, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य उदय हुआ था, जल तथा वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी रहेंगे और दीर्घायु होंगे। तब राजा अमरनाथ ने सूर्य, उस जलवायु तथा छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उसका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु तथा छठी मैया की पूजा की जाने लगी। तब बूढ़ी औरत ने बहू से कहा, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम और माता सीता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत किया करते थे। यह सब सुनकर वह आधुनिक युग वाली बहू बोली, यह सब मनगढ़ंत कहानी है, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी औरत छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करती है कि बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का पूजन करो। बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनकर उसकी आधुनिक बहू ने अनसुना कर दिया और वहां से चली गई। उस बूढ़ी औरत ने
बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन किया और उधर बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है, संध्या काल में समय जब उस बूढ़ी औरत ने अपने बहू को खीर रोटी का प्रसाद दिया तो बहू ने कहा, माँ इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो? अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? यह सुनकर बूढ़ी औरत ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने उनकी सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वह बूढ़ी औरत कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उनकी बहू इसी प्रकार अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार ना जाने क्यों अब उस बूढ़ी औरत का दिल बहुत घबरा रहा था और वह बार बार छठ माता की प्रार्थना कर रही थी कि हे माँ, मेरी बहू बहुत नादान है, यह आपकी महिमा को नहीं जानती, माँ इसे क्षमा करना। अगले दिन सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। वह बहुत देर से उठी और उठकर बहू ने पास में पड़े हुए अपने बेटे को उठाना चाहा, तब बेटे ने जवाब नहीं दिया। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सास के पास गई और उन्हें यह सब बताया। बहू की बात सुनकर बूढ़ी औरत और उसका बेटा दौड़े दौड़े कमरे में आ गए और उन्होंने बच्चे को जगाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं जगा। फिर वह तीनों बच्चे को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा कि बच्चे की सांसें तो ही रुकी हुई हैं। डॉक्टर यह देखकर हैरान हो गए कि इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था ऐसे कैसे मर सकता है, परंतु विधि का विधान और प्रकृति का नियम यह कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के माँ बाप तथा उसकी दादी रोते बिलखते हुए बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आ गए। उस बूढ़ी औरत का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते की मृत्यु हो जाने पर उस बूढ़ी औरत की जुबान पर केवल यही शब्द था, हे छठ माता क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में फिर से प्राण भर दे। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो, तुम समय से पहले उनके प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दे माँ। उसी समय कहीं से एक अनजान साध्वी वहां आ गई और उस बूढ़ी औरत की बहू से कहने लगी कि छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं ले सकती। तुमने अवश्य ही कोई ऐसी भूल की है जिससे माता बहुत नाराज हो गई हैं। आज छठ का पावन पर्व है, पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प करो। तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आ गया और न जाने कहां से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार कर गया। बहू ने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया और विधि पूर्वक पीठ का व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे ही बहू अपने आंखें खोली तो उसने देखा उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है। यह करिश्मा देखकर सब परिवार वाले आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही बहू ने उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर घुमाया तो देखा कि वहां कोई नहीं है। वह समझ गई कि वह साक्षात छठ माता ही थी जो उसे स्वयं इस व्रत की महिमा का ज्ञान कराने के लिए आई थी। उसके बाद बहू ने बड़ी औरत के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्यदेव और छठ माता की पूजा की। हे छठ माता, जैसे आपने अनजान औरत के रूप में आकर बूढ़ी औरत के पोते की रक्षा की,
उसी प्रकार हम सबके परिवार की भी रक्षा करना, हम पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। मित्रों, यहाँ तक आपने छठ माता की कहानी का श्रवण कर लिया है। इसके अलावा एक अन्य कथा के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण भी सूर्यदेव के परम भक्त थे। महाभारत के अनुसार कर्णपति प्रतिदिन अपने हाथों से सूर्य को अर्घ अर्पित करते थे। इस अटल भक्ति के कारण कर्ण को सूर्य के समान चमक और शक्ति प्राप्त हुई। इसी तरह आज भी छठ पूजा में व्रती सूर्य को अर्घ देकर उनका आशीर्वाद पाने की प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाएं। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाएं कहते हैं। इस दिन व्रती अपने शरीर को पवित्र करने के उद्देश्य से स्नान करते हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। नहाए खाए की परंपरा में व्रती विशेष रूप से चने की दाल, कद्दू की सब्जी और अरवा चावल का भोजन करते हैं। इस दिन का भोजन सादा और शुद्ध होता है, जो कि आने वाले दिनों की कठोर तपस्या के लिए व्रतियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करता है। नहाए खाए का अर्थ है नहाना और खाना। इस दिन व्रती अपने तन मन को शुद्ध करने के लिए गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इससे उनके मनोबल में वृद्धि होती है और वह स्वयं को प्रकृति के नजदीक महसूस करते हैं। इस दिन की पवित्रता और शुद्धता का महत्व यह बताता है कि इस व्रत में बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ से बनी खीर और रोटी का प्रसाद बनाते हैं। यह प्रसाद पूरी सादगी और शुद्धता के साथ बनाया जाता है, जिसमें किसी भी तरह का मसाला नहीं डाला जाता। खरना का प्रसाद बनाने से पहले घर की अच्छे से सफाई की जाती है और प्रसाद बनाने का सारा काम गंगा जल से पवित्र किए गए बर्तनों में होता है। खरना का प्रसाद लेने के बाद व्रती अपना उपवास तोड़ते हैं, लेकिन इसके बाद से अगले 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। खरना के इस प्रसाद को न केवल व्रती बल्कि परिवार के अन्य लोग भी ग्रहण करते हैं, जिसमें छठ पूजा के साथ साथ सामूहिक और एकता का संदेश भी मिलता है। खरना के बाद व्रती मानसिक रूप से मजबूत होकर अगले कठिन दिन की तैयारी करते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ। तीसरे दिन का सबसे मुख्य भाग है संध्या अर्घ। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और संध्या को सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। व्रती अपने हाथों में बांस की टोकरियों में पकवान, ठेकुआ, फल और अन्य पूजा सामग्री लेकर जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करते हैं। इस दिन की पूजा में सूर्य देव को धन्यवाद देने का भाव होता है, क्योंकि डूबता सूर्य अगले दिन की आशा को पुनर्जीवित करता है। संध्या अर्घ का महत्व यह है कि इसमें संध्या के समय भगवान सूर्य की ऊर्जा से अपने जीवन में स्थिरता और शक्ति का संचार करने की प्रार्थना की जाती है। इस समय व्रती अपने हाथों में दीपक, नारियल, गन्ना और अन्य पूजा सामग्री लेकर सूर्य को अर्घ देकर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इस समय उनके साथ परिवार के लोग भी होते हैं, जो उनके लिए संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का आशीर्वाद मांगते हैं। छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ और व्रत का समापन। छठ पूजा के चौथे दिन को उषा अर्घ कहा जाता है। इस दिन व्रती सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब के किनारे जाते हैं और उगती सूरज को अर्घ देते हैं। उक्त सूर्य को अर्घ देने का अर्थ है नए सिरे से जीवन की शुरुआत करना और नए ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना। उषा अर्घ देने के बाद व्रती अपना निर्जला उपवास समाप्त करते हैं
और प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे पारण कहते हैं। इस पूजा का समापन करते हुए सभी लोग एक दूसरे को प्रसाद देते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। उषा अग्र का महत्व है कि उगते हुए सूर्य में जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसके माध्यम से व्रती जीवन में नई ऊर्जा, शक्ति और प्रेरणा का संचार महसूस करते हैं। इस पूजा के समापन के साथ सभी लोग सूर्यदेव और षष्ठी माता को धन्यवाद देते हैं और उन्हें अपने जीवन में सुख शांति बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। समापन और छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह पर्यावरण, स्वास्थ्य और प्राकृतिक संतुलन के प्रति भी जागरूकता फैलाने का पर्व है। व्रतियों के तप और संकल्प से यह सिद्ध होता है कि मानव के भीतर चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, उसके संकल्प और श्रद्धा से हर बाधा को पार किया जा सकता है। यह पूजा सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते और आत्मा की शुद्धि का पर्व है। छठ पूजा में समाज और प्रकृति के बीच एक अटूट संबंध की भावना है। 4 दिन के इस पवित्र व्रत के माध्यम से व्रती अपने जीवन में नई ऊर्जा, शक्ति और समृद्धि का स्वागत करते हैं। छठ पूजा का यह महोत्सव हमें बताता है कि जीवन में हर क्षण, हर कठिनाई के बावजूद आशा की एक नई किरण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बहनों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने वाले के ऊपर भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखें। हे छठ मैया, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। उसकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हो छठी मैया। हैप्पी छठ।